हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने जो हमारी मार्च की सीरीज थी या मार्च की जो प्लेलिस्ट थी वो नहीं देखी है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज फॉर द एक्विजिशन ऑफ अ 11 नेक्स्ट generation offshore petrol vessel, that is NGOPV, at a total cost of 9,781 करोड़। सो कौन सी यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनके साथ ये डील की गई है, किस चीज के लिए डील की गई है, 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा, एक आपकी कंपनी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड सेकंड कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब यहाँ पे 11 जो है, यहाँ पे 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल की बात हुई है, जिसमें से 7 कौन मैन्युफैक्चर करेगी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, एंड 4 मैन्युफैक्चर और डेवलप करेगी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। और यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट की बेसिकली जो आपकी डिलीवरी होगी वो मार्च 2027 तक जो है वो कर दी जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत साथ जो है अदर कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पे साइन किए गए थे। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए, 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल के लिए, और यहाँ पे अमाउंट कितनी है 9,805। ठीक है, 805 करोड़। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपकी वर्थ जो है 1700 करोड़ की है, और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज एंड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ किया गया है। ठीक है, जिसमें वर्थ या आप बोल सकते हो कितना फंड दिया गया है, तो 8,160 करोड़ का। और यहाँ पे बेसिकली जो आपके इम्प्रूव्ड AWS होंगे। AWS क्या होता है, शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल जो होता है। ठीक है, बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है उसके लिए यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, किसके साथ, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है, किस चीज के लिए, 12 स्वाति वेपन लोकेटेड रेडार्स के लिए। ठीक है, किसके साथ साइन किया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, और इसकी कॉस्ट कितनी है इस प्रोजेक्ट की, इट इज 990 करोड़ की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, Kangra tea recently got a European GI tag. The Kangra tea belongs to which Indian state or a UT? So basically कांगड़ा जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, और ये टी बिलोंग करती है आपकी हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ आपको नोट करना है दैट इज 2005 में जो है कांगड़ा टी को इंडियन GI टैग भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड गोरोटा मेटर मेमोरियल एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल इन बीदर डैश। सो बीदर आपका कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका कर्नाटका में। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ही। इसके साथ साथ अमित शाह जी ने यहाँ पे बेंगलुरु कर्नाटका में अनवील किया था लॉर्ड बसवेश्वरा एंड नारा प्रभु केपेगौड़ा का जो स्टैच्यू था उसे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द यूरोपियन यूनियन हैज रिमूव्ड विच कंट्री फ्रॉम इट्स हाई रिस्क थर्ड कंट्री जुरिस्डिक्शन। अब ये लिस्ट क्या होती है, बेसिकली ये लिस्ट ऐसी होती है जिसमें जो आपके लीगल सिस्टम होता है, जैसे कोई कंट्री है उसका जो लीगल सिस्टम है वो आपके टेररिज्म को प्रिवेंट करने के लिए, या बोल सकते हो फाइनेंशियल क्राइम्स जो हो रहे हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, उनको प्रिवेंट नहीं कर पाता। इस वजह से इस लिस्ट में कंट्रीज को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे कौन सी कंट्री को रिसेंटली जो है इन्होंने रिमूव किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान को इस लिस्ट से हटाया गया है। और इसे इस लिस्ट में ऐड कब किया गया था, तो 2018 में ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एंटर्स इनटू अ बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो इनमें से कौन से बैंक के साथ बैंक अश्योरेंस टाई अप किया गया है बाय द आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूको बैंक। ठीक है, अब यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। अगर एमडी एंड सीईओ की बात करें, इनका नाम क्या है, सोमा शंकरा प्रसाद। ठीक है, वेरएज आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ की बात करें तो इनका नाम क्या है, मयंक बथवाल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी पार्टनर्ड विद सर्कल अप फॉर डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमई। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस कंपनी का नाम क्या है, इट इज एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, अगर सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है संजय अग्रवाल। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज
The Godrej Capital Limited signed a MOU with which bank to offer banking products and services? So Godrej Capital ने recently State Bank of India के साथ MOU साइन किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये भी आपका मुंबई में है, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है दिनेश कुमार खरा, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, the Ministry of Commerce and Industry released Foreign Trade Policy FTP 2023 which aims to increase India's export to $2 trillion by dash. So आंसर आपका है by 2030, यहाँ पे जो है ये बोल रहे हैं एक्सपोर्ट इंडिया का जो है इंक्रीज हो जाएगा $2 ट्रिलियन तक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ यहाँ पे जो वैल्यू लिमिट है एक्सपोर्ट की, ठीक है, थ्रू दी कोरियर सर्विसेज, ये यहाँ पे इंक्रीज की गई है। पहले 5 लाख हुआ करती थी, अब ये 10 लाख कर दी गई है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको नोट करना है यहाँ पे, आपको ये चीज जस्ट अ सेकेंड, आपको यहाँ पे ये चीज नोट करनी है, दैट इज कि अभी 4 न्यू टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस जो है यहाँ पे ऐड किए गए हैं। पहले ये 39 थे, ठीक है, अब 4 और ऐड कर दिए गए हैं। कौन कौन से? फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर एंड वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द Alia Mir received Wildlife Conservation Award for 2023 for her conservation effort in the region. Alia Mir belongs to which Indian state or a UT? So कौन से स्टेट या यूटी से बिलोंग करती है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये जम्मू एंड कश्मीर की पहली विमेन है जिन्हें इस टाइप का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, टाटा पावर रीअपॉइंटेड डैश एज इट्स एमडी एंड सीईओ फॉर 4 years। तो इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिनको अपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ 4 साल के लिए रीअपॉइंट किया गया है बेसिकली? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रवीण सिन्हा। क्या नाम है इनका? प्रवीण सिन्हा। नेक्स्ट इज, नेम द बैंक दैट पार्टनर्ड विद द श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस फॉर को लेंडिंग मॉडल थ्रू द यूबी को लेंड प्लेटफॉर्म। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के आपके सीईओ कौन है? इनका नाम है अमिताभ चौधरी, ठीक है। आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली अपॉइंटेड राजीव कुमार मिश्रा एज इट्स एमडी, एज इट्स चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, दैट इज सीएमडी। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। पीटीसी इंडिया ने यहाँ पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया है? राजीव कुमार मिश्रा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो ये ऑब्जर्व किया गया है आपका 31 मार्च को। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स ऑन मोस्ट स्मॉल सेविंग स्कीम्स एक्सेप्ट डैश फॉर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे जो है इसे 7.10% ही रखा गया है, ठीक है। बाकी के यहाँ पे जो रेट्स चेंज हुए हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। जैसे मंथली इनकम अकाउंट स्कीम के जो रेट है वो 7.40 कर दिया गया है, पहले ये था 7.10%। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दैट इज एनएससी 7.70%, पहले 7% था। किसान विकास पत्र 7.5% कर दिया गया है, अर्लियर इट वॉज 7.2%, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपका मेच्योर है ये 115 मंथ्स में हुआ करेगा, पहले ये 120 मंथ्स होता था इसका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सुकन्या समृद्धि अकाउंट दैट इज एसएसए स्कीम, इसमें आपका 8% इसे कर दिया गया है, पहले ये 7.60% हुआ करता था। नेक्स्ट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2%, अर्लियर इट वॉज 8%, ठीक है। इसके साथ साथ और यहाँ पे आपको जो चीजें देखनी है वो ये है, सेविंग डिपॉजिट जो है उसमें 4% सेम है आपका, ठीक है। वेयरएज बाकी जो आपके डिपॉजिट है जैसे 1 ईयर टाइम डिपॉजिट, इसे इंक्रीज करके आपका 6.80% कर दिया गया है। 2 ईयर की बात करें तो 6.9%, पहले कितना था यहाँ पे 6.80%, तो 0.10% का यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट देखा गया है। साथ में 3 ईयर टाइम डिपॉजिट है आपका 7%, 5 ईयर टाइम डिपॉजिट 7.50% एंड रीअकरिंग की बात करें तो इट इज 6.20%, पहले ये 5.80% था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द रिपोर्ट टाइटल विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 हाईलाइटेड इंडियन विमेन एज बिटवीन 15 to 29 स्पेंड्स 5.5 hours doing unpaid labor as compared to men. The report is released by which ministry? So कौन सी मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है? Women and Men in India 2022। तो आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? विमेन जो है 5.5 hours काम करती हैं, अनपेड लेबर करती है बेसिकली, और मेंस अगर कंपेयर किया जाए तो 50 मिनट्स करते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इसके आपके मिनिस्टर पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है? राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which American state became the first to pass a resolution commending
हिंदूफोबिया एंड एंटी हिंदू बायोगॉट्री। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज जॉर्जिया। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द IRDAI रिलीज लिबराइज्ड commission regulation benefiting insurer and distributor in which year IRDAI was incorporated. So IRDAI was incorporated in 2000. तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसके चेयरपर्सन पूछे आ सकते हैं, इनका नाम क्या है? देवशीष पांडा। ठीक है, हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में यहाँ पे जो आपके रेगुलेशन जो दिए गए हैं वो देखते हैं। जैसा पहला आपका रेगुलेशन है IRDAI एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरर ट्रांजेक्टिंग जर्नल और अ हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस रेगुलेशन 2023। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? IRDAI पेमेंट ऑफ कमीशन रेगुलेशन 2023। नेक्स्ट है IRDAI एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरर ट्रांजेक्टिंग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस रेगुलेशन 2023। तो ये 3 रेगुलेशन यहाँ पे अनाउंस किए गए थे बाय द IRDAI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च एन इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन डिजी पोर्टफोलियो टू ऑफर मॉर्निंग स्टार क्यूरेटेड इन्वेस्टमेंट्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज DBS बैंक, जो आपका सिंगापुर का बैंक है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करने वाला एक और चीज है, दैट इज अभी रिसेंटली हमने पढ़ा क्या था, जो सिंगापुर है, सिंगापुर ने इंडिया के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे रिलीज किया था। ठीक है, वो क्या प्लेटफॉर्म है या उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? यूपीआई जो इंडिया का है, यूपीआई एंड पे नाउ। ठीक है, क्या नाम था इसका? यूपीआई पे नाउ। ठीक है, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच पेमेंट बैंक रिसेंटली पार्टनर्स विद भारती एयरटेल टू लॉन्च बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप। तो ये कौन सा आपका पेमेंट बैंक है? इट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके CEO आपके हैं जे वेंकट रमू। क्या नाम है इनका? जे वेंकट रमू। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द IRDAI आइडेंटिफाइड विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। तो आंसर आपका हो जाएगा, एक तो LIC है, ठीक है, दूसरा GIC दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड थर्ड इज न्यू इंडिया अश्योरेंस। ठीक है, तो ये तीनों ही जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है एज अ डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इंश्योरर है किसके लिए? IRDAI के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। और यहाँ पे अब ये आपको नोट करना है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021 से ये अभी तक जो है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर बने आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिसेंटली हमने पढ़ा था जो न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी है आपकी, ये जो है सेकंड आपकी कंपनी बनी है जो ऑफर कर रही है श्योरिटी बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले कौन सी कंपनी थी? बजाज एलियांज थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? नेम द कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद द विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, दैट इज WEP, जो आपका प्लेटफॉर्म किसका है? नीति आयोग का। ठीक है, टू सपोर्ट विमेन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया। सो यहाँ पे कौन सी कंपनी ने इनके साथ पार्टनरशिप की है? विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के साथ, ताकि ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर सके। तो आंसर आपका हो जाएगा भारत पे। ठीक है, भारत पे इज आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब भारत पे के रिसेंटली इंटरिम CEO कौन बने थे? इनका नाम क्या था? नलिन नेगी। ये चीज याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु लॉन्च सागर सेतु मोबाइल ऐप फॉर ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन। सो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कौन से इनमें से पर्सनालिटी है, कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने इसे लॉन्च किया था सागर सेतु मोबाइल ऐप को? तो आंसर इज सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो आपके बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी कंडक्टेड अ फील्ड फायरिंग टेस्ट ऑफ its indigenous third generation man portal anti-tank guided missile अमोगा थर्ड। सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने जो है इसे कंडक्ट किया था। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है इंडिया रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री साइंटिस्ट टू डेवलप अ रियल टाइम अर्ली वार्निंग फ्लड अलर्ट सिस्टम। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब इंडिया और जो यूके के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिलकर डेवलप किया है रियल टाइम अर्ली वार्निंग फ्लड अलर्ट सिस्टम, ताकि जो पीपल हैं उनको पहले ही यहाँ पे फ्लड की कंडीशन अगर आती है तो उससे बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है द IRDAI ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू कमेंस द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। सो रिसेंटली इन्होंने कौन सी जो आपकी कंपनी है उनको सर्टिफिकेट दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है? तो एक आपकी है एको लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, दूसरी आपकी है क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस। तो अब टोटल यहाँ पे जो है 25 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आपकी हो गई है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थ आर इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो जो अर्थ आर है इसे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को, ठीक है, जो इस बार आपका सेलिब्रेट किया गया था 25 ऑफ मार्च, ठीक है। अब इस दिन होता क्या है, इस दिन जो आपके जो 8 से 9 बजे का टाइम होता है, ठीक है, 8 PM से 9 PM का जो टाइम होता है, यहाँ पे जो नॉन एसेंशियल आपकी लाइट्स जल रही होती हैं तो उनको ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है, फॉर 1 आवर, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। साथ में इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम आपकी है द बिगेस्ट आवर ऑफ अर्थ, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको नोट करना है कि गुडविल एम्बेसडर यहाँ पे अर्थ आर इंडिया जो है उसके लिए बनाए गए थे। कौन कौन से आपके गुडविल एम्बेसडर हैं, तो पहला आपके हैं सुदर्शन पटनायक जो आपके सैंड आर्टिस्ट हैं, ठीक है। सेकेंड इज रणवीर बरार जो आपके शेफ हैं, एंड नकाश अजीज जो आपके सिंगर हैं और कंपोजर हैं, उन्हें यहाँ पे जो है गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था, किसका, अर्थ आर इंडिया का, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वीटेक बैंक लिमिटेड हैज बैग्ड डैश सी वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस दैट इज SWRO सोरो प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4400 करोड़ रुपीज का यहाँ पे इनको प्रोजेक्ट मिला है, और ये प्रोजेक्ट ये डेवलप करेंगे इन अ जॉइंट वेंचर ऑफ मीडियो ओवरसीज लिमिटेड जो आपकी UAE बेस्ड कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड द डैश एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा नेशन वाइड फ्रॉम द 20th March to 3rd April 2023 to raise the awareness about the importance of nutrition and promote healthy eating habits। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, कौन सा एडिशन था, इट वॉज द 5th एडिशन, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसकी थीम की बात करें, इसकी थीम क्या थी आपकी, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया, ठीक है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अब इसी के साथ साथ जो आपका पोषण अभियान है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जो पोषण अभियान है आपका कब लॉन्च किया गया था, इसकी डेट पूछी जा सकती है। तो 2018 में से लॉन्च किया गया था, इन मार्च 2018 में आपका जो पोषण अभियान था, ठीक है। कौन सा अभियान था, पोषण अभियान, इसे लॉन्च किया गया था। साथ में जो राष्ट्रीय पोषण माह होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह जो आपका होता है ये आपका सितंबर मंथ में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द डेटा फ्रॉम द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज टू 7.8% इन मार्च 2023, जो बेसिकली लास्ट 3 मंथ से काफी हाई था, ठीक है। अगर कंपेयर करने से फरवरी से, तो फरवरी में ये 7.45% था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग द स्टेट्स विद 26.8%। तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो देखी गई है वो देखी गई थी आपकी हरियाणा में, विच इज फॉलोड बाय राजस्थान, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर सेकंड लार्जेस्ट बोला जाएगा, या आप बोल सकते हो सेकंड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कौन से स्टेट में था, तो राजस्थान में था, ठीक है। अगर लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उत्तराखंड में और छत्तीसगढ़ में सबसे लोएस्ट यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक बिकेम फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट SRVA अकाउंट मलेशिया फॉर ट्रेड सेटलमेंट इन रूपी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इट इज अ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो इसके MD एंड CEO है, या बोल सकते हो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है A मनीष मेघलाई, ठीक है, A मनी मेघलाई, ठीक है, ये इनका नाम है। और इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें तो हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सुधा शिव कुमार बिकेम द डैश प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, या बोल सकते हो FLO की जो प्रेसिडेंट बने हैं। ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बनी है, तो आंसर आपका हो जाएगा शी इज द 40th प्रेसिडेंट ऑफ FLO, ठीक है। अब जो आपका FICCI है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने सक्सीड किसे किया है, शी सक्सीडेड जयंती डालिमा जो आपकी 39th प्रेसिडेंट थी, ठीक है। आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु बिकेम द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज संजय जसजीत सिंह इनका नाम है। और इन्होंने जो है सक्सीड किसे किया है, इन्होंने सक्सीड किया है SN गौरमेडी को, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, दैट इज सूरज बेरी जो है ये बने हैं चीफ ऑफ पर्सनल, ठीक है। क्या नाम है इनका, चीफ ऑफ पर्सनल ये बने हैं, इनका नाम है सूरज बेरी इंडियन नेवी के, ठीक है। साथ में ही जो अतुल आनंद है, ये बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन, ठीक है। DGNO इन्हें बनाया गया है, ठीक है। अगर बात करें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की, तो इनका नाम क्या है, एडमिरल R हरि कुमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन, तो ये आपका 2 अप्रैल को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसकी थीम की बात करें तो आई एम बुक रीड मी, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड नीरज निगम एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा आरबीआई ने जो है अपॉइंट किया था नीरज निगम को एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज इट्स स्टेक इन बाटा इंडिया टू डैश, तो इन्होंने यहाँ पे अपने स्टेक जो इंक्रीज किए हैं ये अब हो गए हैं 5.008% के, ठीक है। पहले कितने थे, पहले इट वॉज 4.472%, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Now next is ISRO has successfully conducted the reusable launch vehicle autonomous landing mission RLV-LEX at a aeronautical test range ATR in a चित्रदुर्गा कर्नाटका इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट कंडक्ट किया गया था, ठीक है, तो इस टेस्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन से मदद से जो है आपका सक्सेसफुल बनाया गया है, तो इंडियन एयरफोर्स और DRDO डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। Now next is name the country that became first country in the world to develop own model to estimated TB cases। तो ये हमारी इंडिया है, ठीक है, इंडिया ने इसे डेवलप किया है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड TB डे है इसके बारे में पूछा सकता है। तो 2023 में हमने जो है 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च को हमने जो है TB डे ऑब्जर्व किया था, जिसकी थीम क्या थी, यस वी कैन एंड TB, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु वॉन विमेन सिंगल टाइटल एट द मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज जो इंडोनेशिया के प्लेयर हैं जॉर्जिया मेरिस्का, इन्होंने इस टाइटल को जीता था विमेन सिंगल का, और डिफीट किसे किया था, PV सिंधु को, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। साथ में अगर हम बाकी कैटेगरीज देखें, मेंस डबल में ये टाइटल जीता है चाइना ने, ठीक है। मेंस सिंगल की कैटेगरी की बात करें तो जापान ने ये टाइटल जीता था, केतन निशिमोतो ने ये जो है आपका टाइटल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विमेंस डबल की बात करें तो ली श्योंगशू एंड टान जिंग जो चाइना के आपके प्लेयर है, इन्होंने टाइटल जीता है। मिक्स डबल में यहाँ पे डेनमार्क ने टाइटल जीता है, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द वर्ल्ड ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन, तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं 2 अप्रैल को, और इसकी थीम क्या थी आपकी, ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस एट होम एट वर्क इन द आर्ट्स एंड इन पॉलिसी मेकिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च द न्यू अमृत महोत्सव FD स्कीम। सो कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज लॉन्च बाय द IDBI बैंक। और यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपका है 7.65% का, वेयर एज जनरल पब्लिक के लिए ये इंटरेस्ट रेट है 7.15% का, जिसकी शुरुआत आपकी जो है कब से की गई थी, 1 अप्रैल से, ठीक है। जो ये स्कीम थी आपकी वो स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल से, ठीक है। अगर हम IDBI का हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके आपके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है राकेश शर्मा, ठीक है। क्या नाम है, राकेश शर्मा। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है सो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।